सनातन धर्म में गुरु शिष्य की परंपरा को बड़ा स्थान दिया गया है। गुरु को माता पिता से भी बड़ा बताया गया है। साधु संत समाज गुरु शिष्य की परंपरा को जीवंत रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में देवभूमि हरिद्वार के चेतन ज्योति आश्रम में गुरुजन पावन स्मृति श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में हरिद्वार के कई मठों और आश्रमों के संतों ने प्रतिभाग किया। संतों ने चेतन ज्योति आश्रम के ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी वागीश्वरानंद को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर संतों ने गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखने और सनातन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रणाम करता हूं और वर्तमान में जो स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज जी हैं और आपके कृपा पात्र शिष्य शुभम महंत जी हैं, दोनों के लिए मैं चाहूंगा मां गंगा से चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अन्नमय हो या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में हो, श्रद्धेय संत चरणों को वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद। सभी अपने स्थान पर शांति से बैठे रहें और जिससे सुचारू रूप से ये श्रद्धांजलि सभा गंगा के प्रवाह की तरह प्रवाहित होती रहे। अभी अभी हमारे बीच में अवधूत मंडल आश्रम, प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष श्रद्धेय महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, वो भी यहाँ आज महाराज श्री को जूना अखाड़ा के परम श्रद्धेय परमादरणीय बहुत ही वरिष्ठ और शिष्ट हमारे केदारपुरी जी महाराज भी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनको भी साधुवाद देते हैं। नेटवर्क के माध्यम से, न्यूज 10 नेटवर्क के माध्यम से घर घर में भी लोग इस प्रसारण को देख रहे हैं और ये बच्चों को न्यूज 10 के माध्यम से घर घर में लोग इस प्रसारण को देख रहे हैं। मैं संजय गोस्वामी जी को, और ये भी संयोग की बात है कि 3 संजय यहाँ इकट्ठे हो गए। अब एक तो ये हमारे महंत जी, ये भी संजय महंत जी है, एक गीता के संजय और एक संजय गोस्वामी जी। ये तीनों संजयों का एक जगह इकट्ठा होना ये भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। तो मैं आए हुए हमारे जगदीश लाल पाहवा जी, वो भी महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप जितनी शांति से संतों को श्रवण करोगे, उनके विचार श्रवण करोगे कि ये जो श्रद्धा की अंजलि है, इस अंजलि का जीवन में क्या महत्व है, तो आपको स्वयं रस आएगा। आइए हमें इसी क्रम में मैं अर्पित करने की कृपा करें। राघवेंद्र दास जी उदासी पंचायती अखाड़ा बड़ा। ओम श्री चंद्रं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाय चित्ते हुए मंचस्थ विराजमान आज की इस श्रद्धांजलि सभा के परमाध्यक्ष जी महाराज, साथ में ही देश और विदेशों में कथा के माध्यम से जन जागरण में लगे हुए इस सभा के बड़े ही नामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, सभी के नाम ना लेते हुए इस आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य बाप महाराज ऋषिश्वरानंद जी महाराज तथा सभी महामंडलेश्वर प्रथम तीनों ही महापुरुषों को मैं हृदय से नमन करता हुआ परमेश्वर से कामना करता हूँ और उनके हृदय में उतर के उनके शरीर के माध्यम से जो जो पुण्य कर्म महापुरुषों के शेष रह गए हैं, उन महापुरुषों के महाजनों येन गता सा पंथा बताए हुए मार्ग को और आगे बढ़ें। ये परंपरा सभी उत्तरोत्तर और आगे बढ़ते रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। संतों का जीवन परोपकारा शताम विभूतया, संत महापुरुषों का जीवन परोपकार के लिए होता है और भक्त नीचे हैं और संत बीच में हैं।
एक हाथ भक्त का पकड़ के और एक हाथ भगवान के हाथ में है। भक्त और ये मानव शरीर हम सबको जो मिला है, ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ये जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब समय बीत जाएगा फिर क्या करोगे, इसलिए समय रहते रहते अपने जीवन को जितना अधिकतम हो सके जीवन का अधिकतम उपयोग करने के लिए आप संत जन बताते, अधिक ना कहते हुए मैं पुनः तीनों ही महान विभूतियों को प्रणाम करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी ऋषीश्वरानंद जी को देता हूँ। श्री श्यामवीर सैनी जी राज्य मंत्री वो भी यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने भी महाराज श्री को पूज्य ब्रह्मलीन बागेश्वरानंद जी महाराज को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जिस देश में संतों की आचार्यों की वाणी गूंजी है और वो देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है और इस समय राष्ट्र भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है और हर व्यक्ति की हर घर की आहुति उसमें पड़नी चाहिए। अब मैं इसी क्रम में अभी हमारे बीच में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय है एक बहुत ही कुशल शिल्पी हैं, तो मैं उनसे क्योंकि उनको कहीं जाना होगा, राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वालों को ज्यादा रोकना भी नहीं चाहिए, ज्यादा उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए, तो नहीं तो फिर कुर्ता बदलने में देर नहीं लगती है। हमारा तो बदला पूरी कराना एक अनिवार्यता थी। उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी है और पूज्य महाराज जी को और पूज्य शिवम जी महाराज जी को शुभकामनाएं उन्होंने भी। बहुत साधुवाद। अब मैं अभी हमारे बीच में श्रद्धेय महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज भी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनको भी बहुत साधुवाद। हमारे बीच में हमारे तिवारी जी संत चरणों में नमन करते हुए अपने सभी संत अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। चेतन जोशी आश्रम बहुत पुरानी परंपरा में से एक परंपरा है और हमारे वास्तव में गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है कि गुरु का जो आचरण है वो शिष्यों में दिखाई देता है और उनके रूप में ऋषीश्वरानंद जी महाराज, उनके बाद जो है शिवानंद जी महाराज को मैं बहुत शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम विश्राम की ओर है तो बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सभी महापुरुषों ने कह दिया, तो मैं अपने पुनः सभी महापुरुषों को तीनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने गाड़ी प्रोग्राम देते हैं। बहुत ये प्रसारण घर घर दिखाया जा रहा है और हम इस चैनल को बहुत साधुवाद देते हैं। आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप वैसे अनेक कार्यक्रमों में गए होंगे, लेकिन इस तरह का समागम, इस तरह की सभा से आपकी भी जो टीआरपी है वो बढ़ेगी और आने वाले समय में हमें विश्वास है निष्पक्ष होकर के न्यूज 10 नेटवर्क जो वैदिक सनातन का संदेश है, पंचदेवोपासना है, उसको घर घर पहुंचाएगा। इसी से हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, मजबूत होगा और लोग पंचदेवोपासना में संलग्न रहेंगे। आइए मैं अब इसी क्रम में हमारे थानाराम आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय सबकाल ब्रह्मचारी की सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय स्वामी बाबा हठ योगी जी, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे आदरणीय स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, जो सफल संचालन हमेशा छोटा मंच हो बड़ा मंच हो, ऐसे परमादरणीय महामंडलेश्वर। अगर आप अपनी पावर और कैपेसिटी को बदलो तो आप बदल सकते हो। अपनी ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करते हो
और ऊर्जा को ले जाते हो, तो आप चाहे कहीं भी हो, उस ऊर्जा को किस तरह से धर्म और सनातन और वैदिक धर्म की तरफ आप मोड़ रहे हैं, ये कला आप में होनी चाहिए। ये कला हमें उनसे नहीं सीखनी है जो रंग बदलते हैं, जंग बदलते हैं, मन बदलते हैं, हमें उनसे नहीं सीखती, हमें अपने रंग से सीखनी है। और कहाँ ये मठ और मंदिर, ये धर्म और सनातन, ये वैदिक धर्म सुरक्षित रहे, हमें वहां चलना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक दावानल होती ना, दावानल चल रही थी, तो थोड़ी थोड़ी चिंगारी उड़ रही थी, थोड़ी थोड़ी चिंगारी हो रही थी। तो उसने कहा कि मेरा घोंसला तो इतना ऊपर है, मुझे इस चिंगारी की क्या परवाह है, लगने दो, मुझे इससे क्या लेने देना है। और जब वो चिंगारी महाभयंकर आई, दावानल के रूप आई, तो तमाम जंगल रात के खाक हो गया और उसका घोंसला था वो भी वहीं मिट गया। अगर वो पक्षी जिस समय चिंगारी चल रही थी और थोड़ा सा भी प्रयास करता, अपनी चोंच में पानी भर के अगर उस चिंगारी के ऊपर डाल देता, तो वो दावानल नहीं लगती। वर्तमान परिस्थिति मामर, वर्तमान स्थिति हमारी, हम शांत भी नहीं बैठ सकते हैं, वहां आग बंद कर भी कबूतर की तरह नहीं बैठ सकते हैं। जब तक हम लोगों ने आग बंद करके बैठे हुए हैं, तब तक हमारी भारतीय संस्कृति सुकृति गाये। वर्तमान में संस्कृति को अगर रक्षण और पोषण करता है, तो एक बार अगर वो कसाई भी है लेकिन वो धर्म की नाम की बात करता है, तो उस कसाई को भी हमें आशीर्वाद देना चाहिए, तभी हम लोग पाएंगे, वरना नहीं बन पाएंगे। ये हमारे हम कहते भी ना, अहिंसा परमो धर्मो। तमाम देवी देवता के हाथ में आज तो शस्त्र दुनिया भर का बांध के रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? अरे देवी देवता राम जी इतने बलवाने के धनुष क्यों रखते थे भाई? आज हम क्यों नहीं रखते? इसलिए हमें माध्यम, अखाड़े तो हमारे इसी बात के क्यों अध्यक्ष जी, अखाड़ा तो हमारी धर्म और संस्कृति के लिए है। तो हमें इस प्रयास में अहिंसा परमो धर्म वो तो मानना पड़ो, लेकिन हमें इसकी रक्षा के लिए अगर करना, तो धर्म और हिंसा करना भी पड़े तो वो जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ महाराज मकरानंद जी महाराज, महाराज चेतनानंद जी महाराज और बागेश्वरानंद जी महाराज जी से तो मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी विनम्रता इतनी अच्छी और इतना स्वभाव सरल था, क्योंकि मैं उनसे परिचित था। हम साथ साथ गए भी और मेरे साथ भी वो अब राजनीति में भी थे उस समय। तो वहाँ जब नरसिंह राव जी के था, तो वहाँ भी महाराज तो दिसंबर 2002 की बात है, शेको ध्वस्त हुआ और 2 श्रद्धांजलि की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य हटियोगी जी महाराज, जिनका सानिध्य सदैव मुझ पर बना रहता है। और आज विशेष करके इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, उनकी असीम कृपा, भारत के लब्ध प्रतिष्ठित सभी हमारे मंचों की शोभा, परम विद्वान परम पूज्य महामंडलेश्वर, परम पूज्य महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज और हमारे गुरुदेव के परम मित्र महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्य हमारे गुरुगिरी जी महाराज, जिन्होंने सच में ही आज का प्रेरणादायक ऐसा उद्बोधन दिया कि जिनका तप मैं स्वयं बहुत सनिकट से समझता हूँ। यशस्वी हमारे अखाड़ा के अध्यक्ष परम पूज्य श्रीमान रविंद्रपुरी जी महाराज, जो अपनी वाणी के सच में ही धन्य हैं। हमारे संत समाज में नहीं, सर्वत्र ही गुरु परंपरा की और आचार्य परंपरा की बड़ी महिमा है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरण की रज सिर के ऊपर नहीं आती है, तब तक हम विकास की यात्रा में अग्रसर नहीं होते हैं। आज यहाँ चेतन ज्योति आश्रम में पूज्य ब्रह्मलीन बागेश्वरानंद जी महाराज के श्रद्धांजलि समारोह में देश के शीर्ष संत उपस्थित हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के कोने कोने से सभी भक्तों ने आज गुरु महिमा पर, हम गुरु को कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें, इस विषय पर महापुरुषों ने अपने विचार दिए। मैं न्यूज़ 10 को भी बहुत साधुवाद देता हूं, न्यूज़ 10 नेटवर्क को, क्योंकि इसमें न्यूज़ 10 नेटवर्क देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, हर संदेश को, आज अच्छे हर संदेश को
घर घर पहुंचाने की आवश्यकता है। कूड़ा एक जगह अच्छा रहता है, क्योंकि अगर कूड़ा हम फैलाएंगे तो उससे गंदगी फैलेगी, दुर्गंध फैलेगी। लेकिन जो अच्छे विचार हैं, अच्छी बातें हैं, वो घर घर तक जानी चाहिए, जन जन तक जानी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। कई बार बड़ी पीड़ा होती है कि भारत जैसे देश में, धर्म प्रधान देश में, सनातन प्रधान देश में लोग सनातन के विपरीत आवाज उठाते हैं। अरे अगर ये सनातन नहीं होता तो आज हम ये जो आचार्य परंपरा और गुरु परंपरा की जो बात करते हैं, इस परंपरा का भी बोध हमको वैदिक सनातन धर्म ने कराया। और वैदिक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें अपनी आचार्य परंपरा के प्रति निष्ठा और गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा को हमें आत्मसात कराता है। ओम। आज संत समाज के लोगों ने गुरुओं को याद किया, श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। गुरुओं का काफी महत्व होता है संत समाज में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे गुरुओं का तो मान होता ही है, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो भी अगर कामना करनी और चाहिए सच्चे मन से, संकल्प के साथ, और अगर आपको सच्चा सच्ची भक्ति है गुरु के चरणों में, तो आपकी संपूर्ण पूर्ण होती है। और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज चेतन ज्योति आश्रम में हमारे मग्नानंद जी महाराज, चेतनानंद जी महाराज और बागेश्वरानंद जी महाराज जी की जो आज पुण्यतिथि थी, उसी के उपलक्ष्य में संत महंत ये खड़े हुए। और ये सनातन का, हमारे वैदिक धर्म का परिपाटी रही है, प्रचलन रहा है, जो मनता आ रहा है। लेकिन ये तभी तक मनता रहेगा जब हम सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, वैदिक धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर वैदिक धर्म और सनातन सुरक्षित नहीं है तो आप समझिए कि इस भारतवर्ष में ना हिंदू सुरक्षित रहेगा, ना मुसलमान सुरक्षित रहेगा। जो भी होगा जिहादी होगा। और जिहादियों का क्या धर्म होता है? लोगों के ऊपर आतंक करना, उनको डरा धमका के रखना और पशु की तरह लोगों का जीवन नरक बना देना, ये जिहादियों का धर्म होता है। तो इसलिए वैदिक और सनातन पद्धति अगर रहेगी तो तमाम संप्रदाय, तमाम समाज सुखी रहेगा। यही आज की श्रद्धांजलि का मेन विषय और ये था। जय श्री राम। चेतन ज्योति आश्रम में इस तरीके से गुरुओं को लेकर किस तरीके से समाज में काफी। देखिए, आप सबको पता है कि आज चेतन ज्योति आश्रम में परम पूज्य स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज जी की श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया, क्योंकि वो गुरुजन ही होते हैं जो हमें कुछ देते हैं। और हम जैसे अपने माता पिता को याद करते हैं, ऐसे ही हम जो संत रूप में होते हैं वो अपनी गुरु परंपरा को याद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। और इसी उपलक्ष्य में आज संतों का सम्मेलन रखा गया था। सभी संतों ने पूज्य स्वामी वागीश्वरानंद सरस्वती जी को, महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये चेतन ज्योति संस्था ऐसी संस्था है जो भारत में नहीं, बाकी विदेशों में भी जाकर अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। और हमारे परम पूज्य संजय महंत जी, स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज जी भी, आपने देखा होगा, यूरोप की यात्रा पर सनातन धर्म का प्रचार कर आए हैं। ऐसे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो युवा संत हैं, हमारे शिवम महंत जी, वो भी इस संस्था को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और ये संस्था हमेशा गरीबों की, असहाय लोगों की, गौ माता की, विद्यार्थियों की, ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करती रहती है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा संस्था पर ऐसे ही बना रहे और ये संस्था ऐसे ही दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति करती रहे। कि पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन बागेश्वरानंद जी महाराज हमारे गुरु तुल्य कहिए, पिता तुल्य कहिए, और एक प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व था। मैं जो आज राजनीति में हूँ, जिसमें बहुत बड़ा हाथ स्वामी बागेश्वरानंद जी महाराज का रहा है, और मुझ पे उनका आशीर्वाद पहले भी मिला और अब भी उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ये सही कहा तुमने। किस तरीके से सनातन धर्म में जरूरी है जी, बोल देना। हरिओम। पतित पावनी माँ भागीरथी के तट पर हम लोग विराजित हैं। आज ब्रह्मलीन बागेश्वरानंद महाराज जी की श्रद्धांजलि सभा है। चेतन ज्योति आश्रम में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से गुरु परंपरा, जैसे हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में गुरु परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षियो विदुः
गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि ये जो परंपरा है गुरु शिष्य की, ये परंपरा से प्राप्त होती है। अर्थात गुरु अपने शिष्य को, वो शिष्य अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य अपने शिष्य को, इस प्रकार से आती है। उसी प्रकार से बागेश्वरानंद महाराज जी के जो कृपा पात्र हैं ऋषेश्वरानंद महाराज जी, वर्तमान में यहाँ का संचालन देख रहे हैं। हरिद्वार के सभी खट दर्शन, चाहे उदासीन हो, सन्यासी हो, वैष्णव हो, सभी ने आकर के श्रद्धांजलि समर्पित किया। ये महान परंपरा संतों की है और इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाने के लिए जो 8वें हैं शिवम जी महाराज, वो भी इसी प्रकार से आगे निभाएंगे, यही हम शुभकामना करते हैं। हरिओम तत्सत। देखिए, श्री चेतन ज्योति आश्रम की स्थापना लगभग 115 वर्ष पूर्व हुई है। इसमें परम पूज्य ब्रह्मलीन मग्नानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज, परम पूज्य मेरे गुरुदेव स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज, वर्तमान में ये संस्था जो है श्री चेतन ज्योति संस्कृत महाविद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, अन्न क्षेत्र, पुस्तकालय इत्यादि का ये प्राचीन जो परंपरा हमारी रही है वैदिक संस्कृति की, सनातन की संरक्षण करने की, यहाँ पर गुरुकुल है जहाँ पर समस्त भारत के अन्य राज्यों से आकर यहाँ संस्कृत और सनातन संस्कृति का अध्ययन करते हैं। गुरु जी की ये जो परंपरा है ये अनादिकाल से हमारे यहाँ चली आ रही है, जिनकी एक शक्ति, हमारे यहाँ उत्सव मनाया जाता है, हमारे यहाँ कोई जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता। हमारी गुरु परंपरा में, सनातन वैदिक परंपरा में जब भी कभी महापुरुष ब्रह्मलीन होते हैं तो उनकी पुण्य तिथि को ही महान उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ताकि उनके दिखाए गए मार्ग को हम अपने जीवन में प्रशस्त कर सकें और एक समाज में उनको एक सनातन संस्कृति और मोक्ष और सुख समृद्धि का संदेश दें। इस तरीके की ये महान परंपरा है। भारत देश ऋषियों की परंपरा का देश है और ये बहुत आदिकाल का से परंपरा चली आ रही है। और भारत में गुरु शिष्य परंपरा भगवान शंकर द्वारा स्थापित परंपरा है और ये इस धरती की सबसे श्रेष्ठतम परंपरा है। तो अपने यहाँ गुरुओं को श्रद्धांजलि, गुरुओं को वंदन, अभिनंदन, ये सब परंपरा के अंतर्गत आज कार्यक्रम हुआ है। तो बागेश्वरानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई क्योंकि उनकी पुण्यतिथि थी और वर्तमान महंतों को जो है शुभकामनाएं दी ताकि आश्रम की परंपरा अच्छे ढंग से निरंतर चलती रहे। ये सनातन परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा सदा चली आई है और प्राचीन काल से, जब से सनातन है तब से गुरु शिष्य परंपरा इसी तरह से चलती है और सभी संतगण इसका पालन करते हैं और गुरु परंपरा से ही शिष्य आगे जाके महंत बनता है। और इसका एक उदाहरण है यहाँ पर देखने को मिला, जो महान संत श्री ऋषेश्वरानंद जी ने अपने परम पूज्य गुरुओं का जो श्रद्धांजलि दी है उनकी पुण्यतिथि पर, ये बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय बात है। और हम ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी वागेश्वरानंद जी एवं चेतनानंद महाराज जी को मेरी पूर्ण श्रद्धांजलि है और उनके शिष्य ने जो ख्याति प्राप्त की है, आगे महंत ऋषेश्वरानंद जी के पुत्र के आगे शिष्य हैं वो भी इसको बढ़ाएंगे, हम यही कामना करते हैं।